हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम फिर से डिस्कस करते हैं डाटा हैंडलिंग के ही टॉपिक को। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था बार चार्ट के बारे में। आज उसी के एक दो क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, कैसे बार चार्ट से डाटा को रीड करते हैं और डाटा से कैसे बार चार्ट को क्रिएट करते हैं या बनाते हैं। क्लियर। जैसे मैंने एक बार चार्ट लिया है बच्चों, ये मैंने एक बार चार्ट लिया है और इस बार चार्ट में एक क्लास के बच्चे हैं। उन बच्चों में मैंने पूछा कि ये बताओ किसको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। तब उसमें कुछ बच्चों ने अपने अपने सब्जेक्ट के नाम बताए कि मुझे ये इसमें इंटरेस्ट है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है। क्लियर है ना। जैसे मैंने कहा भाई मैथ के कितने स्टूडेंट को पसंद है, मैथ कितनों को पसंद है, तो मैथ के कितने बच्चे हैं, वो 6 जिनको मैथ पढ़ना बहुत पसंद है। मैंने पूछा हिंदी कितना पसंद है, तो हिंदी कितने में आ रहा है बच्चों। अगर आप यहां से देखो, पहले चलो मैथ के लिख देते हैं। मैथ की बात करें तो बच्चों मैथ कितनों को पसंद है, मैथ जो पसंद है मैथ लिख देते हैं। चलो हिंदी लिखते हैं, मैथ, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। क्लियर इतना, ये सब्जेक्ट्स हैं। अब मैंने यहां क्या लिख दिया, सब्जेक्ट, यहां क्या लिख दिया, सब्जेक्ट, और यहां लिख दिया मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्या लिख दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इतना क्लियर। अब मैंने पूछा भाई कितने बच्चों को मैथ पसंद है, तो यहां से राइज किया हैंड और कहा मेरे को पसंद है, मेरे को पसंद है, मेरे को पसंद है। मैंने काउंट करके देखी तब कितने बच्चों को पसंद हुआ, 6 को। यहां पर मैंने रीड किया तो कितने बच्चे मिले, 6 बच्चे, जो मैंने बार को राइज कर रखा है कहां तक, 6 तक। मैंने यहां से देखा हिंदी, हिंदी को मैंने डॉट डॉट करके आगे लेके गया, तो किसके बीच में आ रहा, 6 से 4 से 6 के बीच में, 4 से 6 के बीच में कितना होगा, 5। कितने बच्चों को हिंदी पसंद है, 5 स्टूडेंट को। क्लियर। मैंने पूछा भाई उर्दू कितनों को पसंद है, तो मैंने डॉट डॉट करके देखा कहां किसके सामने पड़ रहा, 4 के सामने, तो उर्दू कितनों को पसंद है, 4 को पसंद है। मैंने पूछा इंग्लिश कितनों को पसंद है, तो मैंने देखा डॉट डॉट करके जब चेक किया तो आपके कितनों को पसंद है, 10 को पसंद है। क्लियर इतना। यहां से फिर कुछ डाटा, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। किस तरह से, या तो यही पूछ लेगा भी कितने स्टूडेंट को पसंद है, या ये पूछ लेगा ये बताओ कि मैथ जो पसंद है, या सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, या मैथ कितने बच्चों को पसंद है ना, इस तरह से पूछेगा। तो सबसे ज्यादा जो पसंद है वो कौन सा सब्जेक्ट है, मोस्ट फेवरेट जो होगा, मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, या मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट कहते हैं ना, मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट कहते हैं। चलो जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट है वो किस सब्जेक्ट में आपके, वो किस में है आपके, अगर हमने देखा तो किस में है, इंग्लिश में। किस में है, इंग्लिश में। और वो कितने हैं, 10। ये भी पूछ सकता है कि ये बताओ इंग्लिश जो है, इंग्लिश के जो पसंद करने वाले बच्चे हैं वो मैथ से कितने ज्यादा हैं। तो आप या तो डाटा को घटा लो, है ना, मोर स्टूडेंट्स इन उर्दू, सॉरी उर्दू नहीं, इंग्लिश देन मैथ, देन मैथ से कितने ज्यादा है चेक करके देखें। हमारे पास मैथ के हमारे पास कितने आए बच्चों, 6, और इंग्लिश के कितने, 10, 10 माइनस के 6 कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आपका आ जाएगा। या फिर ग्राफ से भी आप देख सकते हो कितने स्टेप्स आप ऊपर जा रहे हो, मैथ से कितने स्टेप ऊपर जा रहे हो, मैथ से यहाँ 1 2, कितने स्टेप ऊपर गए आप, 2 स्टेप ऊपर गए, तो कितना आ जाएगा आपका, सॉरी हमारा गलत हो गया, 6, अच्छा 2 का गैप है, सॉरी 2 का गैप है, तो कितने स्टेप ऊपर गए हम, 2 स्टेप ऊपर गए। एक स्टेप में कितना चलना है हमारा, 2 चल रहे हैं, तो 2 स्टेप में कितने चलेंगे हम, 4 चलेंगे। क्लियर इतना। तो हमारे पास कितने स्टूडेंट आ जाएंगे जिनको इंग्लिश ज्यादा पसंद है एज कंपेयर टू मैथ के, एज कंपेयर टू मैथ के। क्लियर इतना। इंग्लिश, यहां थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देते हैं, इंग्लिश है ना, इसको करेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, इंग्लिश है ना, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं, इंग्लिश। इतना क्लियर। आपका ये पूछ सकता है टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं,
टोटल स्टूडेंट्स कितने, आप सबको काउंट कर लो, कितने कितने थे आपके, यहां से मैंने लिख कर देखा कितने स्टूडेंट्स टोटल, 6 प्लस के 5 प्लस के 4 प्लस के 10, ये भी कह सकता आपका, इतने स्टूडेंट्स आपके टोटल, कितने ये स्टूडेंट्स आपके, तो कितना आ जाएगा 11 11 4 15 15 होता है 25 स्टूडेंट है जो टोटल सारे सब्जेक्ट्स को, या क्लास में कितने स्टूडेंट है ये भी पूछ सकता है। क्लियर इतना? इस तरह से आप डाटा को रीड कर सकते हो ग्राफ से। यहीं पर आपको अगर डाटा दे दे, मान लो आपको डाटा दे दे, डाटा किस तरीके से दे दे, आपका किसी बच्चे के मार्क्स का है या फ्रूट्स का है, मान लो चलो फ्रूट्स दे देते, यहां फ्रूट्स क्या देते हैं, फ्रूट्स क्या देते हैं, यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या देते हैं, चलो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या देते हैं। मान लो हम एप्पल की बात करें, तो हमने पूछा भाई किस किस को कौन सा फ्रूट सबसे ज्यादा पसंद है, तो वहां से हमने बच्चों से पूछा भाई, रैंडमली कलेक्ट कर करके पूछा कि अभी किसको क्या 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 पसंद है। हमने देखा कि एप्पल जो पसंद आ रहा है वो सपोज दैट 6 स्टूडेंट को पसंद आ रहा है, कितने को, 6 को पसंद आ रहा है। मैंने देखा आपको यहीं से बनाना कितनों को पसंद है, बनाना कितनों को पसंद है, तो बनाना पूछ कर देखा तो पता चला वहां से 4 को पसंद है। क्लियर? मैंने पूछा भी रैंडमली, क्या ये बताओ बनाने के बाद ऑरेंज कितनों को पसंद है, ऑरेंज कितनों को पसंद है, तो वहां से पसंद आया कि हमें भी 4 का पसंद है। चलो भी कोई दिक्कत नहीं, 4 भी हो सकता है ना। क्लियर इतना? मैंने पूछा भी ये बताओ मैंगो कितनों को पसंद है, मैंगो कितने को पसंद है, आम कितने को पसंद है ये बताओ, है ना, आम कितनों को पसंद है, तो आम को पूछा तो पता चला यहाँ से 8 स्टूडेंट को पसंद था। इतना क्लियर? अब मेरे को क्या बनाना है, इसका बार ग्राफ बनाना है, तो बार ग्राफ पूछ सकता, कौन सा बार ग्राफ है आपका, कैसे बनाएंगे हम देखते हैं। चलो ये मैंने एक डाटा बना दिया, स्केलिंग बनाते हैं, पहले बनाएंगे हम स्केलिंग। चलो स्केलिंग कितने कितने का है, एक बात देखो, हमारा यहां से देख सकते हैं हमारा 4 6 8 है ना, तो हम 2 की भी स्केलिंग ले सकते हैं या 1 की भी स्केलिंग ले सकते हैं, डजंट मैटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1 2 3 4 वाली भी ले सकते हो आप, है ना। यहाँ मैं 2 की ले रहा हूँ, 2 4 6 8 10, यहां आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्लियर इतना? यहाँ कितना, 0 2 4 6 8 10 की स्केलिंग दे दी हमने। क्लियर? यहाँ पे मैंने स्टार्ट करना बनाना है ना, आप स्टार्टिंग से भी बना सकते हो या फिर आप थोड़ा सा गैप छोड़कर भी बना सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। यहां से बात कर ले, अगर जनरली हम गैप छोड़कर ही बनाते हैं ना, अगर हम बात करें, ये बताओ हमने नाम क्या लिखा, क्या क्या लिखा, एप्पल बनाना, तो एप्पल की बार बनानी, कहां तक जाएगी एप्पल की बार, 6 तक, कहां तक राइज करानी है मुझे एप्पल की, 6 तक राइज करानी है, और 6 कहां रहा, ये रहा, कहां तक राइज कर देंगे हम एप्पल की बार, 6 तक राइज कर देंगे भाई, ये राइज कर दी हमने, ये कर दिया, ये बनाया और ये बना दिया हमने, ये कहां तक राइज कर दी हमने एप्पल की बार, 6 तक राइज कर दी, ये क्या बन गया, एप्पल बन गया। क्लियर? अब यहाँ बराबर बराबर गैप देते जाएंगे, ये किसका बन गया, 6 तक, ये कौन बना है, एप्पल बन गया, कौन बना, एप्पल, कौन बन गया, एप्पल बन गया। क्लियर? अब आपको देखना भी उसके बाद कौन है, बनाना है, बनाना को कितने पसंद है, बनाना के कितने हैं स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट हैं, तो हम 4 के सामने लेकर जाएंगे और ये बना देंगे हम 4 का बार, ये बन गया हमारे पास 4 का बार बन गया हमारे पास। क्लियर इतना? ये बन रहा है भाई 4 का बार, देखो ध्यान से देखो, ये कितने की बार बनी, 4 की बार बनी, ये क्या बना हमारे पास, बनाना बना, क्या बना, बनाना, क्या बन गया भाई, बनाना बन गया, बनाना बन गया, ठीक है ना, बनाना बना दिया। उसके बाद हमने देखा, उसके बाद अच्छा ये रह गया, बनाना रह गया है ना, और इसके बाद हमने देखा भाई ऑरेंज पसंद कितने को, वो भी 4 को ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, 4 के सामने ही बना दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम जो है 4 के सामने बना देंगे। ये बनाया बच्चों हमने 4 के सामने। क्लियर? ये हमने 4 के सामने बना दिया ना, ये बन गया हमारे पास 4 के सामने, क्या बन गया, यहाँ से हमने बनाया था ऑरेंज, ये बनाया ऑरेंज, ये बन गया ऑरेंज बन गया भाई, है ये राइस कर दिया। उसके बाद हमारे पास कौन आया, मैंगो, मैंगो कितने को पसंद है, 8 को पसंद है, अब 8 के सामने जाएंगे, ये गया 8 बच्चों, ये रहा है, ये डॉट 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 करके बना लो चाहे, है ना, यहाँ से 8 हमारे पास ये रहा, ये बना दी बार हमने, ये बना दी, ठीक है, और ये हमने नीचे ले आए सीधा, ये हमने राइस कर दिया है, ये बार हमारी कहां तक राइज हुई है, 8 तक राइज हुई, ये कौन है हमारे पास, मैंगो, ये कौन है हमारे पास, मैंगो, है ना। यहां लिख सकते हैं आपका फ्रूट्स, यहां लिख देंगे फ्रूट्स, ये फ्रूट्स पसंद है ना। तो इस तरह से आप क्या बना सकते हो, बार ग्राफ बना सकते हो, किसके लिए, आप
किसके लिए? किसी भी डाटा के लिए, वो जो भी डाटा आपको मिल रहा है उसके लिए बना सकते हो ना। इसी के बाद आता है बच्चों हिस्टोग्राम, है ना। क्या बना देते हैं भाई? हिस्टोग्राम पढ़ लेते हैं। ये बार ग्राफ था, अब हिस्टोग्राम पढ़ते हैं, चलो है। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम भी भाई बंधु है इसी का, बट इतना सा है कि हिस्टोग्राम जो बनाते हैं जनरली बिना गैप के बनाते हैं, जो बीच में कोई भी गैप ना हो बार के बीच में, मतलब लगातार डाटा के लिए बनाते हैं, रैंडमली के लिए नहीं बनाएंगे हम। या डिस्क्रीट का मतलब है जो बीच बीच में टूटा हुआ डाटा हो, कंटिन्यूटी के लिए बनाएंगे, मतलब बीच में कोई गैप ना हो। जैसे आपसे पूछ ले कि ये बताओ 2020, 21, 22, 23, 24 में कितने लोग हैं इस क्लास के अंदर, या कितने स्टूडेंट है इस क्लास के अंदर, या फैमिली में, इस तरीके से पूछ ले ना। कोई डाटा होगा, डाटा बनाने के लिए हमारे पास, जैसे मैं कहूं आपसे कोई भी डाटा लिया, मैंने कहा भाई एज है ना, जनरली हमारे पास एज ऑफ स्टूडेंट्स, एज ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, इन अ क्लास। एक क्लास के अंदर मैंने बच्चों से एज पूछी भी, क्या क्या क्लास, रैंडमली या क्लास कह दो, चलो स्कूल के अंदर बोल रहे हैं, स्कूल के अंदर पूछ रहे हैं, चलो स्कूल के अंदर बोलते हैं, इन अ स्कूल, इन अ स्कूल। स्कूल के अंदर मैंने बच्चों से एज पूछी और रैंडमली मैंने जब देखा वहां से, तो बच्चों से पता चला क्या किसी की सपोज 6 साल है, 6 साल, 8 साल, 9 साल, 12, 9, 8, 7, 13, 15, 16, 20 और 8, 7, 21, 24 और आपका सपोज 25, 22, 21, 20, इस तरह से आपकी जो है ये एजेस है। मैंने रैंडमली लिया ना, रैंडमली मैंने डाटा लिया। ये जो स्कूल में बच्चे थे, कुछ बच्चे थे, उनसे मैंने रैंडमली एजेस के बारे में पूछा, भाई आपकी कितनी कितनी एज है। अब ये रैंडमली पूछा, अब इसी को हम एक इंटरवल की फॉर्म में अरेंज कर दें। किसकी फॉर्म में अरेंज कर दें भाई? एक इंटरवल की फॉर्म में। अब मैंने क्या किया, एक इंटरवल बना दिया है ना, रेंज बना दी, यहां से मैंने रेंज बना दिया, इंटरवल है ना, या कहते हैं, चलो इंटरवल कहते हैं, चलो इंटरवल कहते हैं, इंटरवल, इंटरवल्स बना लिए मैंने। इंटरवल्स का मतलब होता है कहां से कहां तक। अब मैंने एक इंटरवल बना दिया, भाई आपका जो है डाटा 0 से 10 के बीच में कितनों की एज है, ठीक, 10 से या 0 से 9 के बीच में कहें, चलो 0 से 10, 10 से 20 के बीच में, 20 से 30 के बीच में, 30 तक ही हमारा जा रहा जनरली, चलो ये 3 ही डाटा जा रहे हैं, 20 से 30 तक के बीच में जा रहा, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर अगर मैं कहूं जो वैल्यू इंक्लूड होती है, जो वैल्यू यहां से, चलो अभी फिलहाल मैं आपको रैंडमली यहां से एक काम करते हैं, हम किसके साथ में रख देते हैं इसको, है ये 20 22 वाला जो है मैं इसको कर दे रहा हूं 23 और 23। एक डाटा में बनाना आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना, यहां से ठीक, इनके बीच में डाटा पड़ जाएगा। यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्लियर इतना। मैंने ये लिया, अब मैं काउंट करूंगा भाई 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट है, जो 10 के बीच में, ठीक है। या चेक करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 स्टूडेंट की जो एज है वो 0 से 10 के बीच में, क्लियर। चलो फिर मैंने देखा कि आगे 10 से 20 के बीच में देख लेते हैं। 10 से 20 के बीच में आप देखते हैं 1, 2, 3, 3 स्टूडेंट है 10 से 20 के बीच में। 20 से 30 के बीच में कितने स्टूडेंट है वो चेक कर लेते हैं, चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने स्टूडेंट है? 7 स्टूडेंट है, ये आपको मिल गए। अब आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाना है आपको, आपने ये बार बना दिया, ये बना दिया आपने, एक हॉरिजॉन्टल ये बना दिया। अब यहां से क्या बनाएंगे हम, यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख देंगे, लिख दिया। अब यहां से आपने क्या बनाना है, आपने मार्किंग कर दी, 3, 7, 8 है तो 2 2 की मार्किंग कर लें, कोई दिक्कत नहीं है ना। 0, 2, 4, 6, 8,
10 तक की मार्किंग कर दिया आपने, ये कर दिया। अब यहीं से आपको क्या करना है, एक इंटरवल बनाना। मैंने बोल दिया 0 ये रहा, 10, 20 और ये रहा 30, ये 30 तक की मार्किंग कर दी। अब आपको इंटरवल में चलना है, बीच में कोई गैप नहीं छोड़ना, बीच में कोई भी गैप नहीं छोड़ना है। तो यहां से मैंने क्या कहा, यहां से इजीली मैं क्या कराऊंगा, 0 से 10 के बीच में देखो कितने स्टूडेंट है, कितने, 8, तो मैं 8 तक की बार राइज कर दूंगा, 8 तक की बार राइज कर दी। कहां तक की, 8 तक की बार मैंने ये राइज कर दी, ठीक है। ओ ये रहा 8 तक की बार, ये रहा, ये मैंने कहां तक की बार राइज कर दी बच्चों, 8 तक की बार राइज कर दी। ये कहां तक की, 8 तक की मैंने बार राइज की, और ये बना दिया मैंने 8 तक का, किसका है, 0 से 10 में 8 स्टूडेंट्स है। फिर मैंने अगली बार देखी भाई, अगली कितने की देखते हैं, अगली मैंने देखी कितना, 3, तो यहां से कितने, 10 to 20 में कितना, 3 स्टूडेंट, तो 3 कहां होगा, 4 और 2 के बीच में, ये हो जाएगा आपका 3, ये रहा आपका 3, ये आपका 3 रहा। उसके बाद 20 to 30 में आप चेक करो कितने हैं, 7 है, तो 7 के सामने कौन जाएगा, 6 और 8 के बीच में जो जाएगा वो 7 जाएगा, 6 और 8 के बीच में जो जाएगा 7 जाएगा। इजिली हमने क्या किया, यहां से इसको थोड़ा सा और राइज किया, और ये हमने ये बना दिया, ये हमारे पास बन गया। और यहां से हमने ये एक अलग तरीके का नोटेशन दे दिया ना, थोड़ा सा अलग तरीके का नोटेशन दे दिया, ये हमारे पास कितने का बन गया, 20 to 30 के बीच में। ये इंटरवल के लिए, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। अब इसमें होता क्या है, बीच में कोई गैप नहीं होता, कंटिन्यूअस डाटा के लिए होता है, क्लियर, कोई गैप नहीं होगा बीच में, लगातार, क्योंकि इंटरवल के बीच में गैप नहीं होता, इंटरवल के बीच में कभी भी गैप नहीं रखते हैं, इसलिए लगातार डाटा के लिए होता है। तो मैं इसी के बारे में 1-2 पॉइंट लिखूं। अब यहां से देखो ये हिस्टोग्राम दे देगा, अब हिस्टोग्राम से आपसे डाटा रीड करा लेगा, क्या बताओ 0 से 10 के बीच में जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, 10 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट है, और ये बताओ 10 से 20 से कितने ज्यादा हैं जो 0 से 10 के बीच में है, 0 से 10 के बीच की है, वो भी पूछ सकता है आपका, जैसे मैंने बार ग्राफ में आपको बताया था। यहां से कुछ पॉइंट लिखते हैं इसके बारे में, मैंने बनाना तो बता दिया, लेकिन इसके बारे में कभी कोई पॉइंट वगैरह पूछ ले, कैसे, कैसा है बेटा, ये ए हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल, कैसा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा कैसा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना। और इसी से कुछ पॉइंट और भी लिखते हैं हमारा, द हिस्टोग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाई, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेड बाई किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे हम बार ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे वैसे हिस्टोग्राम को भी तो कर रहे हैं बार से, किसकी हेल्प से कर रहे हैं, बार से, रिप्रेजेंटेड बाई बार्स, या इसी को बोलते हैं रेक्टेंगल्स भी कह सकते हो, बार्स या और वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, बार्स या रेक्टेंगल क्या देखा लिया ना, रेक्टेंगल्स। आप इसको बच्चों हॉरिजॉन्टल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और वर्टिकल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दोनों में से कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगला पॉइंट, यहां से अगर हम देखें कि बार्स के बीच में जो है वो गैप नहीं है, नो गैप बिटवीन बार, नो गैप बिटवीन बार्स, क्यों नहीं होता, क्योंकि इंटरवल के लिए कोई भी गैप नहीं होता है, याद रखना है ना। अच्छा ठीक है भाई, द नेचर ऑफ डाटा इज कंटिन्यूअस का मतलब यहां कहने का मतलब यह है लगातार आने वाले डाटा को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब एक के बाद दूसरे का आना चाहिए। जैसे मान लो आपसे मैं कहूं कि कोई क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट में जो है आपको ये शो करना, आपने जनरली देख रखा होगा, क्रिकेट में आपने देख रखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, कितने कितने रन गए, तो वहां पर जो होता है बच्चों वो हिस्टोग्राम ही होता है, क्योंकि पहला ओवर पहला ही फेंकेगा, पहला ओवर लास्ट नहीं हो सकता कभी भी,
तो पहले ओवर को पहले रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे ओवर को दूसरा रिप्रेजेंट करेंगे, तीसरे ओवर को तीसरा रिप्रेजेंट करेंगे। तो किसको रिप्रेजेंट करता है? आपका ओवर्स को, वो भी हिस्टोग्राम होता है। ऐसे नहीं आप एक कर रहे, आपको सपोजेड आपको ऐसा नहीं है कि इंटरवल के लिए ही आपको बनाना है, आप किसी पर्टिकुलर के लिए भी बना सकते हो, बट कंडीशन क्या है? लगातार आना चाहिए डाटा, कोई गैप नहीं होना चाहिए, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, लगातार आपको चेक करना है। जैसे पहले ओवर में 10 रन गए, दूसरे ओवर में 15 रन गए, इस तरह से आप बना सकते हो। क्लियर है ना? हाँ, नेचर। यहां से बात करें, डाटा कैसा होता है? कंटिन्यूअस डाटा होता है। क्लियर है? हाँ जी। यहाँ दी ब्रेथ ऑफ बार जो होती है, दी ब्रेथ ऑफ बार वेरीज एंड मे चेंज। आपकी जो बार्स की ब्रेथ है वो चेंज भी हो सकती है, वेरी भी हो सकती है, बट ऑर्डर चेंज नहीं होता है। बट ऑर्डर चेंज हम नहीं करते हैं, क्योंकि आपको अगर मैं कहूं कि एजेस वाइज देखूं अगर, तो जाहिर सी बात है कम वाली एज पहले आएगी, ज्यादा वाली बाद में आएगी, सिंपल सी बात है आपको। तो हमेशा ऑर्डर जो होता है वो चेंज नहीं होता है। दी बार्स कैन नॉट बी रीऑर्डर्ड। आप बार्स को रीऑर्डर नहीं करोगे, पहला वाला पहले लिखना, बाद में वाला बाद में ही लिखना। क्लियर है इतना? मतलब आप अगर कंटिन्यूस डाटा को लिख रहे हो आप, है ना, तो जनरली इस टाइप के डाटा के लिए हम जनरली जो हम यूज करते हैं, बट हाँ बना सकते हो आप, बट हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो बनाते हैं वो कंटिन्यूस डाटा के लिए बनाते हैं, रैंडम डाटा के लिए हम बार ग्राफ का यूज करते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहता है हमारे लिए, है ना। तो ये था हमारे पास हिस्टोग्राम बच्चों। इस तरह से हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं डाटा लेकर, या हिस्टोग्राम से आप डाटा को रीड भी कर सकते हो। मैंने बता ही दिया कैसे रीड करेंगे आप, सिमिलर टू बार ग्राफ के करते हैं, है ना, सिमिलर टू बार ग्राफ के करते हैं। तो ये था हमारा बच्चों हिस्टोग्राम। तो ये हमारा था डाटा हैंडलिंग। अच्छा, लाइन ग्राफ भी बनता है वैसे तो, लाइन ग्राफ, बट लाइन ग्राफ जनरली पूछता नहीं। चलो मैं लाइन ग्राफ को भी बता दूंगा, लाइन ग्राफ को भी बता देंगे, चलो, है ना, लाइन ग्राफ को भी चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम बताते हैं ना, क्योंकि उस पर खत्म करेंगे हमारा चैप्टर, ठीक है ना। और तब तक आप लगे रहें, बने रहे, मजा आ रहा हो तो छोड़ना मत, बट कंटिन्यूटी बनाते रहना। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए याद रखना हमेशा कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। तो लगे रहें और मजा लेते रहें, और तब तक के लिए थैंक यू।